चलो बाबू हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे छोड़ा। तो ये है ट्रिपलेट कोड्स। अब इसमें ट्रिपलेट कोड क्यों कहते हैं कि 3 मरतबा बेसिस को, 4 बेसिस को 3 मरतबा हम मल्टीप्लाई करें। ये देखो फर्स्ट बेस, ये फर्स्ट बेस ये रहा लाल वाला, ठीक। अच्छा सेकंड बेस ये ब्लू वाला, ये रहा ब्लू वाला सेकंड बेस, और थर्ड बेस ये ग्रीन वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो हम 3 मरतबा इन 4 बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल जो कॉम्बिनेशंस मिलेंगे वो 64 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। आओ करके देखते हैं, एक करके दिखाता हूँ, फिर आप सारे आप खुद भी कर सकते हैं। अब ये रखते हैं एक यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है। अच्छा इस तरफ रखते हैं वही कॉम्बिनेशन यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, और तीसरा तरफ दें यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। अच्छा तो बाबू क्या करेंगे, फर्स्ट बेस को सेकंड बेस के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड बेस के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मतलब के ट्रिपलेट कोड मिलेगा। ये समझो कि ट्रिपलेट कोड है 1 2 3। हर कोड में कितने बेसिस हैं, 3 3 3 3। इसकी वजह से हम इसको ट्रिपलेट कोड कहते हैं। आओ करके देखते हैं। एक यूरेसिल, यूरेसिल के साथ क्रॉस करेंगे, ये देखो यू यू, और तीसरा इस तरफ से यू उठाएंगे, ये देखो ये थर्ड बेस से ये रहा यू। अब दूसरा ये देखें यू यू, और तीसरा जो है यहाँ पे सी। अच्छा पहले बेस के साथ क्रॉस कर दिया, अब दूसरे के साथ करेंगे। अच्छा उसके बाद यू यू ए, ये देखो ए इस तरफ। अच्छा यू यू जी। अच्छा तो ये दोनों तकरीबन सेम टू सेम रहेंगे, एक बेस जो है ना यहाँ पे चेंज होता जाएगा, यू सी ए जी। ये देखिए आप यू सी ए जी। आगे आते हैं, अब देखें यू ये ख़त्म हो गया, अब सी के साथ, अब यू को सी के साथ क्रॉस करना है और उसके बाद इन तीनों चारों के साथ क्रॉस करना है। अब देखें यू सी यू सी यू सी यू सी तो सेम है। अच्छा उसके बाद ये बेस रखेंगे यू सी ए जी, तो ये ट्रिपलेट कोड मुकम्मल हो जाएगा। ट्रिपलेट 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 ट्रिपलेट। आगे आएंगे, ये देखो वही है। अब यहाँ पे यू सेम टू सेम आ रहा है और इस तरफ ऊपर क्या है ए, तो अब ए को यू ए यू ए यू ए यू ए चारों मरतबा। अब उसके बाद ये पूरा का पूरा बेस रखेंगे यू सी ए जी। अब आगे आते हैं यू जी यू, ये देखिए आप यू जी यू जी यू जी यू जी, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ यू है और इस तरफ जी है, तो यू जी सारे 4 मरतबा आएंगे और इस तरफ वाला कोड सेम टू सेम आएगा यू सी ए जी। हो गया। अब आते हैं दूसरे पर। अब इस तरफ क्या है, यू ख़त्म हो गया, यू को हमने क्रॉस कर लिया इन 4 के साथ भी, इन 4 के साथ भी। अब सी को क्रॉस करेंगे इन चारों के साथ और फिर इन चारों के साथ करेंगे क्रॉस, ठीक। तो ये देखिए आप सी यू सी यू सी यू सी यू सी यू। आगे देखें ये कोड्स वही यू सी ए जी। अब यहाँ पे वही इस तरह सी 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 सी, इस तरफ सी, इस तरफ सी सी करेंगे। उसके बाद सेम टू सेम, उसके बाद क्या है सी इस तरफ है और ए इस तरफ, तो कहेंगे सी ए सी ए सी ए सी ए लिख के और उसके बाद आगे कोड सेम टू सेम रखेंगे यू सी ए जी। तो ये भी ट्रिपलेट 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 बन जाएंगे। तो इस तरह बाबू हमारे पास टोटल 64 कोड्स मतलब के बन जाएंगे यहाँ तक। तो हमें तो चाहिए 20, क्योंकि हमारे पास अमाइनो एसिड के टाइप जो हैं वो ही आप नाम लिखे हुए बाबू, आप गौर से देखें ये नाम लिखे हुए सारे फिनाइलएलानिन, ल्यूसीन, ठीक है, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, वेलाइन, सीरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, एलानिन, टायरोसिन, ठीक है, हिस्टिडाइन, ग्लूटामाइन, एस्पार्जिनिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड बाबू, सिस्टीन है, ट्रिप्टोफेन है, अर्जिनिन है, सीरीन है और ग्लाइसिन है। तो ये हमारे पास टोटल जो अमाइनो एसिड है ना टाइप उसके ये 20 हैं। तो 20 के लिए इन्फॉर्मेशन यही कोड उठाते हैं। अब आगे ये जो हमें तो चाहिए थे 20, अब इतने ज़्यादा हम क्या करेंगे और ये कैसे मतलब कि ये 20 अमाइनो जो बेसिस हैं ये कहाँ जाएंगे, तो आगे मैं आपको डिटेल बताता हूँ बाबू। तो बट इट इज़ ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 ट्रिपलेट कोड्स। अभी आपने पीछे देखा होगा कि जो काफ़ी अमाइनो एसिड्स हैं एक से ज़्यादा कोड्स उनको कोड करते हैं। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप फिनाइलएलानिन ये 2 कोड इसके लिए कोड करते हैं, ल्यूसीन है 2 ये
और 4 ये देखिए आप सारे ल्यूसीन के लिए, ल्यूसीन ल्यूसीन, ठीक। अच्छा, आइसोल्यूसीन को 3 कोड करते हैं, मिथ्योनिन को सिर्फ 1 करता है, वेलाइन को 4, सीरीन को 4, प्रोलिन को 4, थ्रेओनीन को 4। बाबू ये देखिए आप, तो ये सारे के सारे। अच्छा, सिस्टीन को 2, ठीक, अर्जिनिन को 4 और ये 2 ये 6, सीरीन यहाँ पे भी है और सीरीन इस तरफ भी, ओ यस ये है, जो 6 इसके लिए भी। ग्लाइसिन को 4 कोड करते हैं। तो बाबू इस तरह ये जो कोड है ना, तो इसलिए मैंने कहा इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 ट्रिपलेट कोड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमीनो एसिड्स और जेनेटिक कोड्स, ये देखिए आप, ट्रिप्टोफेन इज कोडेड बाय 1 कोड UGG, ये इसका ट्रिप्टोफेन का कोड है। अच्छा, हिस्टिडाइन को 2 कोड करते हैं, CAU CAC। अच्छा, उसके बाद आते हैं आइसोल्यूसिन को 3 करते हैं कोड्स, ये देखा AUU AUC AUA। और एलानिन को 4 कोड करते हैं, ये भी जैसे GCU GCC GCA GCG, तो ये 4। अच्छा, अर्जिनिन को जो कोड करने वाले हैं वो 6, CGU CGC CGA CGG AGA और AGG। तो ये कोड्स हैं जो कोडिंग करते हैं किसके लिए, मतलब के पूरे अमीनो एसिड के। तो जाहिर बात है कुछ अमीनो एसिड को एक कोडान कोड करता है, उसके लिए कोडिंग करता है, किसी के लिए 2, किसी के लिए 3, किसी के लिए 4, किसी के लिए 6। तो इस तरह जितने भी कोड्स हैं वो उठाते तो इन्हीं अमीनो एसिड के लिए इन्फॉर्मेशन है, तो किसी के लिए 2 उठाते हैं, 3 उठाते हैं, 4 उठाते हैं और 6 तक मतलब इन्फॉर्मेशन जो उठाते हैं वो कोड एक ही अमीनो एसिड के लिए उठाते हैं। सो इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम रिसर्चेस दैट AUG इज कॉल्ड स्टार्ट सिग्नल which initiate the synthesis of protein। जब मैसेज स्टार्ट होता है बाबू, तो उसमें इनिशिएट करने वाला जो कोड होता है वो होता है AUG, इसको हम स्टार्ट सिग्नल कहते हैं, स्टार्ट कोडान कहते हैं। ये आपने इंटीग्रेस में याद रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्टार्ट सिग्नल, स्टार्ट कोडान। तो ये है AUG, ऑगस्ट, ठीक है बाबू। अच्छा, उसके बाद है AUG इन कोड अमीनो एसिड कॉल्ड द मिथ्योनिन, और ये इसके लिए कोड करता है, ये किसी और के लिए कोडिंग नहीं करेगा। ये बात बता दूं कि ये जो कोड है एक पर्टिकुलर कोड है, पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए इन्फॉर्मेशन उठाता है, ये किसी और के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं उठाता। वेयर एज UAA UGA एंड UAG दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स बट आर प्रेजेंट इन द एंड ऑफ जीन। अब ये मैसेज जब बाहर आता है ना mRNA लेकर, तो उसके आखिर में जब चेन को टर्मिनेट करना होता है बाबू, तो वहाँ पे इन्हीं में से कोई ना कोई एक कोड होता है, क्योंकि अब चेन को टर्मिनेट करना है, मैसेज पूरा हो चुका है और वो राइबोसोम इन डिसएंगेज होना है। तो उसके बाद ये जब इस सिग्नल पे आएगा, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई नहीं है, तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी ऑटोमेटिक, खुद ब खुद जो है वो ये डिसएंगेज हो जाएंगे और अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, these codons are called as stop codons because these terminate the chain of amino acids। उसके बाद बाबू आते हैं डिकोडिंग। अच्छा, डिकोडिंग है क्या? तो डिकोडिंग the mRNA, as we know, mRNA exposes only sequence of 3 nucleotide bases which is said as genetic code। The tRNA carrying particular amino acid possesses anticodons which recognize this code and bind to mRNA, so this process is called as decoding। अब ये decoding ना एक कोड होता है, उसको डिकोड करना है। डिकोड कौन करता है, कैसे डिकोड होता है बाबू कोड? ये देखिए आप, ये mRNA का कोड है बाबू, मिसाल के तौर पे CUA कोड है। अच्छा, अब इसको डिकोड कौन करता है? ये tRNA करता है। tRNA जैसे आता है उसके ऊपर एंटी कोड होता है, ये देखें GAU, ये इसका एंटी है, ठीक। तो ये जैसे ही आता है तो इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके और उसकी जगह पे ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड छोड़ के आगे चला जाता है। तो इस तरह हम ये कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे डिकोडिंग। अब ये चेन आगे अमीनो एसिड ऐड होते जाएंगे, लेकिन ये डिकोड होता जाएगा और बिल्कुल ये राइबोसोम आगे चलता जाएगा और ये tRNA आते जाएंगे, डिकोडिंग होती जाएगी और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती जाएगी इन द फॉर्म ऑफ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। इसको कहते हैं डिकोडिंग कहते हैं। उसके बाद बाबू आते हैं व्हाट इज म्यूटेशन, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, कि म्यूटेशन है क्या और उसके डिफरेंट टाइप्स। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं बाबू।